नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए पहाड़ प्राइम की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है। डोईवाला आग लगने से हादसे की खबर मिल रही है। आग लगने से एक महिला के मौत की खबर है। किचन में रखे सामान में आग लगने से यह हादसा हुआ। आग में जलकर बुजुर्ग महिला के मौत की खबर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस दरमियान एक बुजुर्ग महिला के झुलसने की खबर है, जिसकी मौत हो चुकी है। देहरादून के डोईवाला से यह हादसे की खबर। किचन में आग और इस आग में झुलसकर एक बुजुर्ग महिला की मौत। किचन में रखा सामान भी आग के हवाले। उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का खतरा बना हुआ है, इसकी आशंका साफ नजर आ रही है। आज फिर से पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। पिछले कुछ रोज के भीतर ही कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर से पिथौरागढ़ में धरती हिली और 2.5 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। वैज्ञानिकों की चिंता इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में बार बार आ रहे भूकंप भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। मॉडरेट अर्थक्वेक्स तो पीछे आए हैं। 91 में उत्तरकाशी में आया, चमोली में 99 में आया। 6.5 और 6.8 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं यहाँ पर। और ये रैप्चर जोन में है, ये बेसिकली गैप में है, सेस्मिक गैप में, और इसलिए थोड़ा सा इसे मानते हैं कि यहाँ पर भूकंप की संभावना है। पर हमें ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि भूकंप अभी पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन साइंटिस्ट, सेस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड सेंट्रल सिस्मिक गैप है। हिमालयी क्षेत्र में लंबे समय से कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय ऊर्जा धरती के अंदर इकट्ठा हो रही है। 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिससे भविष्य के लिए बड़े भूकंप की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड का जो क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, वो भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। वैज्ञानिकों की राय है कि भूकंप के खतरे से अगर बचना है तो घरों का डिजाइन बदलना होगा। पूरा हिमाचल से लेकर हम नॉर्थ ईस्ट तक जाएं तो पूरा सेंसिटिव पार्ट है। थोड़ा सा इसमें और एक दूसरा रूप भी होता है। जैसे कुछ ये भी है कि 1950 में आसाम में अर्थक्वेक आया था। उसके बाद में 1951 में उसका आफ्टर शॉक्स भी 8 मैग्नीट्यूड का था। तो उसके बाद में कोई बड़ा भूकंप 73 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वो एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही है, क्योंकि प्लेट जो इंडियन प्लेट मूव कर रही है 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर, वो तो अभी भी मूव कर रही है। तुर्की के भूकंप के बाद उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्यों में भी सभी को इस बात की चिंता है कि अगर इतना बड़ा भूकंप भारत में आएगा तो फिर स्थिति काबू में कैसे होगी। जाहिर है अभी से भविष्य के खतरों को देखते हुए काम करने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल ने दी बजट सत्र की अनुमति। विधानसभा सचिवालय को भेजा गया अनुमति पत्र। 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा बजट सत्र। बड़ी खबर। बजट सत्र को लेकर के जो ताजा अपडेट है वो ये है, राज्यपाल ने बजट सत्र की अनुमति दे दी है। 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय को अनुमति पत्र भी भेजा जा चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। इसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें चंपावत को आदर्श जिला बनाने को लेकर के बातचीत हुई। निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी, और इसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली निकाली। चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीआईसी चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री युवाओं की तरफ से निकाली गई रैली में शामिल हुए। ये धामी सरकार की तरफ से नकल विरोधी कानून लाई जाने की उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। युवाओं में जोश था, मुख्यमंत्री का आभार जताया। देहरादून में भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के देहरादून में भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि अब उन्हें चुनावी मोड में आकर के काम करना है। लोकसभा और निकाय चुनाव करीब आते ही भाजपा ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा बूथ स्तर पर काम कर रही है। इसे लेकर देहरादून में भाजपा मुख्यालय पर मंथन हुआ। उत्तराखंड में भाजपा ने आगामी निकाय चुनावों और लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों को और जिला प्रभारियों को बुलाया गया था ताकि बूथ के तमाम। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज गोलीकांड से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी थी। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, देसी बमों से हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान उमेश पाल के मौत की खबर। उमेश पाल के साथ एक गनर भी गंभीर की भी मौत की खबर। 2 गनर साथ में थे, आपको बताएं। बड़ी खबर, उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था आनन फानन, जहां उमेश पाल के मौत की खबर। एक गनर की भी मौत हो चुकी है। बड़ी खबर प्रयागराज गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की जा चुकी है। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने बमबाजी की, फायरिंग की और इस दरमियान उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उमेश पाल की मौत की खबर आ रही है। उमेश पाल के साथ 2 गनर थे, जिसमें एक गनर के मौत की खबर बताई जा रही है। इस वक्त की ताजा अपडेट, प्रयागराज गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की ताजा खबर। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की जा चुकी है। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी थी, देसी बम बरसाए थे और इस हमले में उमेश पाल की मौत, साथ में एक गनर की मौत। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल आनन फानन में भर्ती कराया गया, लेकिन अपडेट ये है कि उमेश पाल की हत्या बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में इलाज के दौरान उमेश पाल के मौत, उनके एक गनर के मौत की खबर आ चुकी है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, गोली कांड से जुड़ी ताजा अपडेट। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, देसी बम बरसाए और इस हमले में इलाज के दौरान उमेश पाल के मौत की खबर मिल रही है। तो एबीपी गंगा पर लगातार हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने ताजा अपडेट दी थी, वो मौके पर मौजूद है। लेकिन अस्पताल से जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि उमेश पाल और उनके एक गनर की मौत हो चुकी है। उन्हें जिस हालत में लाया गया था अस्पताल, वो गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, जो इस मौके पर मौजूद हैं और अस्पताल से ये पुष्टि हो चुकी है। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर जब हमला हुआ था तभी हमने जानकारी दी थी कि उमेश पाल और दोनों गनर की हालत बेहद गंभीर है, बेहद नाजुक बताई जा रही है। दोनों को कई गोलियां लगी हुई थी, इसके साथ साथ बम के छर्रे लगे हुए। तो अभी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस हमले में उमेश पाल और एक सरकारी गनर की मौत हो चुकी है, जबकि जो दूसरा गनर है उसकी भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो इस वक्त हम उसी गली के बाहर मौजूद हैं और उसी सड़क पर, घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लोग हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उमेश पाल और साथ ही साथ जो दोनों गनर थे उनमें से उमेश पाल की मौत हो चुकी है, एक गनर की मौत हो चुकी है और जो दूसरा गनर है वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और देखिए, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उस क्रेटा कार को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उमेश पाल बैठने की कोशिश कर रहा था, एक गनर बैठा हुआ था। और इस जगह देखिए यहाँ से किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है ये देख सकते हैं। आगे की तरफ गोलियां लगी हुई हैं, बम के छर्रे जो है वो इस गाड़ी पर लगे हुए हैं और उमेश पाल की ही ये गाड़ी बताई जा रही है। हाईकोर्ट इस पर लिखा हुआ है
तो इस जगह पर हमला किया गया। और ये जो सामने आप बहुत सकरा सा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर इसी गली के अंदर उमेश पाल का घर था। यहाँ पर जब हमला वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी शुरू की तो उमेश पाल जान बचाने के लिए इस गली में भागे, लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुँच सके। घर से बगल वाला जो मकान था उस मकान तक वो पहुँचे और उसके बाद जो है लेकिन वो बच नहीं सके। और अभी एक दुखद खबर आ रही है कि उमेश पाल और एक सरकारी गनर दोनों की मौत हो चुकी है और जो दूसरा गनर है उसकी भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और जैसे ही यहाँ पर उमेश पाल की मौत की खबर आई है उसके बाद से देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पूरी गली को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुलिस के लोगों को, जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात की आशंका है कि उमेश पाल की मौत की खबर आने के बाद लोग नाराज़ हैं, लोग कोहराम मचा हुआ है, परिवार में मातम का माहौल है। और जो परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जेल में, गुजरात जेल में बंद जो माफिया अतीक अहमद है उसने यह हमला करवाया हुआ है, क्योंकि जो राजू पाल, जिस राजू पाल चर्चित केस में उमेश पाल गवाह थे, उसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ है। तो अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की जेल में बंद है, जबकि उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ वो यूपी की बरेली जेल में बंद है। तो जेल से रहकर इस सनसनीखेज वारदात की साजिश रची गई, इस तरीके का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया गया है। और हालांकि अभी तक जो है वो पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। और हम उमेश पाल के घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने इस रास्ते को बैरिकेड कर दिया है, बंद कर दिया है, लेकिन आप देखिए और देखिए डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। और ये देखिए जिस गाड़ी के बाहर जो है वो हमला किया गया था, उस गाड़ी के बाहर जो है वहाँ से डॉग स्क्वाड को ले जाया गया। ये देखिए डॉग स्क्वाड की तस्वीरें, ये देखिए बहुत सकरा रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है। और ये देखिए डॉग स्क्वाड को, जो खोजी कुत्ता होता है, उसको ले जाया जा रहा है कि उसके जरिए कोई क्लू तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस गली के बाहर और जिस जगह पर हमला किया गया वहाँ पर ये कोई दुकान है और दुकान पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इसके जो फुटेज होंगे वो निश्चित तौर पर काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और देखिए कि यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और जो आसपास के बाजार हैं, जो दुकान हैं, उनकी शटर आप देख सकते हैं कि बंद है। हर कोई गमगीन है, हर कोई दुखी है और बड़ा स्तब्ध भी है लोग कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। तो जो हमला किया गया था उस हमले में उमेश पाल और एक गनर की मौत हो गई है। और ये वो क्रेटा गाड़ी, देखिए फिर से एक बार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये वो क्रेटा गाड़ी, ये आप देख सकते हैं कि बम के छर्रे किस तरीके से लगे हुए हैं। और ये देखिए ये कई जगहों पर जो है ये फायरिंग की गई है, फायरिंग गोली लगने के निशान हैं। ये होल देखिए, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर फायरिंग की गई, खून के छींटे देखे गए। ये बम के छर्रे देखिए, ये कांच टूट गया, यानी यहाँ से सटा करके गोली मारी गई। और अंदर क्या कुछ है देखिए, ये पूरा जो है इस पर देखिए ब्लड के निशान आपको दिखाई देंगे। गाड़ी के अंदर जो कांच है, ये कांच के निशान। और पीछे की तरफ देखिए ये एक गोली लगने के निशान है। और यहाँ पर जो क्रेटा का सी लिखा होता है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है जो है। तो ये उमेश पाल की गाड़ी है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि उमेश पाल यहाँ पर इसी गाड़ी पर सवाल होकर कहीं जाना चाह रहे थे और तभी उन पर हमला किया गया। निश्चित तौर पर कोई रेकी की गई होगी और पुलिस भेदिए को भी तलाश करने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में किसने मुखबिरी की, किसने जानकारी दी। तो डॉग स्क्वाड को लेकर जो पुलिस की टीम है, देखिए वो सीधे उमेश पाल का जो घर है, जहां पर उमेश पाल लहूलुहान होकर पड़े हुए थे, वहां पर जो है वो क्लू तलाशने की कोशिश की जा रही है उमेश पाल के घर के बाहर। चूंकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर किसी को भी जाने पर रोक लगा दिया है। तो हम दूर से ही ये तस्वीरें दिखाने रह की नहीं कोशिश कर सकते रहे हैं और कि उनको वहां बाहर पर जाने की अल्टीमेटम जिस तरीके से दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी घटना, इस पर निगाहें हमारी बनी हुई हैं। प्रयागराज गोलीकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी, ताबड़तोड़ फायरिंग, देसी बम से हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान उमेश पाल के मौत की खबर। उमेश पाल के साथ एक गनर के भी मौत की खबर। एक गनर की हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक घर के बाहर गली के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उमेश पाल और उनके दोनों गनर पर। परिवार का क्या कहना है इस मामले पर, सुनवाते हैं। भैया पूरा खून से तर है, भैया पूरा खून से तर है। ये घटना कहाँ पे हुई? यहाँ गोली मारी गई? कहाँ?
राजू कैसेट वाले से वहाँ से गोलीबार उनके ऊपर होना शुरू हुआ है, यहाँ तक हुआ है। उसके बाद गली के अंदर तक गोली चली है, यहाँ आके गली में भी बम मारी गई है और पूरा बाकायदे से ये सोची साजी बिल्कुल साजिश हुआ है। ये वक्त जो सुरक्षा का आया है, अब घायल हो गए हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो बहन बिटिया अभी आ रहे हैं। क्या कहना आपको, किसने हमला कराया? ये आतिक ने करवाया, और कौन करवाएगा? अब ये आतिक का मुकदमा चल रहा है, कौन करवाया? आप बताइए, आप ही बता सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।